लोग इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लेते हैं? अक्सर हमारे दिल और दिमाग में ये सवाल घूमता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं ये सोच सोच कर कि यार उस इंसान ने इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया। यहाँ हम जो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये सोच सोच कर कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, और वहाँ वो इंसान जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे वो खेल रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, उसकी लाइफ में कोई भी चेंज ही नहीं आया इस रिलेशनशिप के बाद। तो आखिर ये होता कैसे है? क्यों होता है कि लोग इतनी जल्दी मूव ऑन करते हुए हमें दिखते हैं, या वो एक्चुअली में जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं? सो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट एक एक पॉइंट, एक एक सेकंड इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज ऐसे राज खुलेंगे इस सिचुएशन के बारे में जो शायद आपको आज से पहले कभी ना किसी ने बताए होंगे और ना ही शायद आपको पता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन की। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया जिसकी वजह से उसने जल्दी मूव ऑन कर लिया। अब देखो, ब्रेकअप कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होते। ब्रेकअप एक प्लानिंग से होते हैं, ठीक है। किसी भी इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा होता है कई दिनों से, महीनों से, जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि भाई मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने तुरंत सोचा कि हाँ भाई, एक तरफ इसको ब्रेकअप किया, एक तरफ इस इंसान से ब्रेकअप किया, दूसरे तरफ उस इंसान को के साथ रिलेशनशिप में आ गए। ऐसा नहीं होता है। आपको पता नहीं है, भले ही आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है उस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया हो। धीरे धीरे उस इंसान ने उसके दिल में जगह बना ली हो, और धीरे धीरे करते ही आपके साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान को किसी का सहारा मिल रहा है, किसी से बहुत प्यार मिल रहा है, तो वो अपने बीते हुए कल को याद नहीं करेगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा। वो नए प्यार, नई फीलिंग्स, वो नए इंसान से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके बहकावे में आ रहा है, और बहकावे में आकर वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है जिसका आपको बुरा लग रहा है। बेसिकली वो जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रहा है, जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ रहा है। उसने किसी और इंसान पर स्विच कर लिया, उसकी फीलिंग्स वही हैं लेकिन किसी और इंसान के लिए है अब। तो इस तरीके की सिचुएशंस मोस्टली होती है, जिसकी वजह से हमें ये दिखता है कि लोग जल्दी मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो प्यार मिलना बंद हो गया, लेकिन सामने वाले को तो वो प्यार मिल ही रहा है ना। सामने वाले को वो अटेंशन, उसकी हर तरीके की नीड्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, हर तरीके की नीड्स फुलफिल हो रही है, तो वो क्यों पीछे हटेगा? तो एक ये वजह होती है जिसकी वजह से सामने वाला जल्दी मूव ऑन कर लेता है। बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। दूसरी सिचुएशन ये है कि कई बार ये होता है कि दूसरे इंसान की लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। अब जैसे हो सकता है उसके लाइफ में अच्छे दोस्त हैं जो उसको हेल्प करते हो मूव ऑन करने में। हो सकता है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करके जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है, उसको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा, वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया, उसके पास लोग बहुत हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं। वो अपने आप को तरह तरह से डिस्ट्रैक्ट करके वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक ये भी वजह होती है जिसकी वजह से लोग मूव ऑन कर लेते हैं। हर इंसान के साथ में अलग अलग सिचुएशंस हैं। किसी के साथ में किसी के दोस्त इतने अच्छे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जब दोस्त अच्छे होंगे तो वो उसे सपोर्ट करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, उसका हर दम साथ देंगे, उसको सुनेंगे, उसे समझेंगे। जब आपकी लाइफ, हो सकता है आपकी लाइफ में इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं जिनकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे जल्दी, बट हो सकता है उसकी लाइफ में अच्छे दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब, और स्पेशली अच्छे फ्रेंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आपको मूव ऑन करना होता है अपनी लाइफ में। सो मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स जिसकी वजह से वो जल्दी मूव ऑन करते हुए आपको देख रहे हैं, और मे बी वो कर भी रहे हैं जल्दी मूव ऑन। थर्ड रीज़न थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। सो आई एम सॉरी बट आई हैव टू टेल यू दिस, आपको सुनना होगा। हो सकता है उस इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग्स या तो कभी थी ही नहीं, या एक समय के बाद ख़त्म हो गई। देखो, एक रिश्ते में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे फेज़ आते हैं जब आपस में दोनों की बन नहीं रही है, आपस में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं, गलतफहमियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और एक इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं नहीं जो वो पहले फील करता था। तो कई बार ये होता है कि जब फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है एक इंसान के अंदर से, तो जाहिर सी बात है उसके बाद बचा क्या उस रिश्ते में? फीलिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ना। कोई टैग के भरोसे थोड़ी चलता है कि हाँ बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो हाँ ठीक है, प्यार है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या टैग होने से प्यार नहीं होता। प्यार होता है फीलिंग्स से।
प्यार अपने आप में एक फीलिंग है। तो जब वो फीलिंग ही नहीं रहेगी तो वो इंसान डिफ़िकल्टी फेस कहाँ करेगा? जब फीलिंग्स ही नहीं है तो वो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से फीलिंग्स नहीं फील हो रही हैं, उसने एक दिन सोचा कि मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, एंड उसने ब्रेकअप कर लिया। अब ब्रेकअप करने के बाद उसके लिए मूव ऑन करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना आपके लिए होगा, क्योंकि शायद जब तक ब्रेकअप नहीं हो रहा था, जिस पॉइंट तक ब्रेकअप नहीं हो रहा था, उस पॉइंट तक आप कोशिश कर रहे थे चीज़ों को ठीक करने की, आप अपना 100% दे रहे थे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी। तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन सामने वाले के लिए वो थोड़ा ईजी है एज कंपेयर टू यू। तो फीलिंग्स ना होने की वजह से भी कई बार मूव ऑन करना दूसरे इंसान के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक रीज़न होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, देखो अब तक मैंने जो भी पॉइंट्स बताए कहीं ना कहीं मैंने सामने वाले को शायद नेगेटिव दिखाया हो, लेकिन इस सिचुएशन में मैं उसे पॉजिटिव दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है। अब ये रीज़न क्या है? जब सामने वाला अपने आप को कंट्रोल करता है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो जानता है या तो आप हर्ट होगे या वो हर्ट होगा या दोनों हर्ट होंगे बात करने से। ऐसा मोस्टली तब होता है जब एक इंसान को पता है कि हमारा रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा आगे, मतलब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई स्कोप नहीं है आगे। जब एक इंसान को ये चीज़ दिख रही है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को रोकता है, कि वो एक इनिशिएटिव लेता है कि हाँ भाई, हमारा बात करते रहना, अटैचमेंट और भी ज़्यादा बढ़ाते रहना ठीक नहीं है हमारे रिलेशनशिप के लिए। तो वो क्या करता है, वो एक डिसीजन लेता है कि भाई आप तो अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, तो उसको अब अपने आप को कंट्रोल करना है कि वो आपको भी दूर करे और ख़ुद भी आपसे दूर होए, क्योंकि आप दोनों का साथ रहना भले ही आज के लिए अच्छा हो, लेकिन आने वाले कल के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो इनिशिएटिव है वो दोनों के लिए ठीक है। आज हर्ट हो जाओगे, लेकिन आने वाले समय के लिए हर्ट होने से बच जाओगे, राइट। और इसी वजह से जब हमें ये दिखता है कि सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा हमसे बात करने के लिए, किसी भी तरीके के एफर्ट, किसी भी तरीके की कोशिशें नहीं कर रहा हमसे बात करने के लिए, तो हमें लगता है कि भाई सामने वाला मूव ऑन जल्दी कर गया। हो सकता है वो मूव ऑन करने की उतनी ही कोशिश कर रहा है जितनी आप कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उस इंसान के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट हो रहा है आपसे दूर जाना जितना आपके लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि दूसरा इंसान जल्दी मूव ऑन कर रहा है, बल्कि जल्दी मूव ऑन कर नहीं रहा है, वो भी उतनी ही मुश्किलों में है जितनी आप। तो जब दोनों की तरफ से बेइंतहा मोहब्बत होती है, जब दोनों को पता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो किसी ना किसी एक इंसान को ये कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, जहाँ दोनों फ्यूचर में साथ में रह नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते आपस में, है ना। तो इस वजह से सामने वाला ये इनिशिएटिव लेता है कि भाई हमें दूर होना चाहिए। वो दूर होना शुरू भी कर देता है, वो आपको ब्लॉक करता है तरह तरह से, हर जगह से, और आपको पुश करता है और ख़ुद को भी पुश करता है आपसे। मैं आप समझता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर मिल गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhav.agarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन है। उस सेक्शन में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं और किसी भी तरीके की रिलेशनशिप क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है। प्लीज़ वेबसाइट पे जाइए एक बार एंड चेकआउट करिए सारे सेशंस। जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपकी इच्छा है, जिस तरीके से आपको बात करना है, उस तरीके से आप बात करके अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगेन कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सवाल के जवाब मिल सके। चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातें, कुछ नई नॉलेज के साथ। बाय बाय।